नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आपकी जानी पहचानी पाठशाला बस मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि आपको कहानी सुनना है। तो बच्चों, मैं आपके लिए कहानियों की कड़ी में एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ। आज आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है 3 ठग। बच्चों, कहानियों को अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। पर हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किया हो तो कृपया अवश्य कर दें और सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। तो चलते हैं सीधे कहानी की कक्षा की ओर। तो सुनिए बच्चों, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सरल और सीधा था। एक बार वह अपने यजमान के यहाँ से एक बकरी का बच्चा लेकर आ रहा था। रास्ता काफी लंबा था। उसने सोचा इतनी दूर बच्चा चलने से थक न जाए, इसलिए बकरी के बच्चे को उसने अपने कंधे पर रख लिया। रास्ते में कुछ दूर चलने पर 3 ठग मिले। ठगों ने आपस में सलाह की। सोचा किसी तरह इस ब्राह्मण से यह बकरी का बच्चा ले लिया जाए। इस तरह तय करके वे तीनों ठग रास्ते में कुछ दूर दूर खड़े हो गए। ब्राह्मण जब पहले ठग के पास से निकला तब पहला ठग बोला, पंडित जी राम राम, कहिए महाराज, यह कंधे पर कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? ब्राह्मण सुनकर चौंका। उसने बकरी के बच्चे को देखा और बोला, भाई यह कुत्ता कहाँ है? यह तो बकरी का बच्चा है। ठग बोला, महाराज नाराज न हो, मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा वही मैंने आपसे कहा। आप किसी और से पूछिए, यह कुत्ता है या बकरी का बच्चा है? आपको किसी ने धोखा अवश्य दिया है। यह तो कुत्ता है, कुत्ता। ब्राह्मण ने कहा, भाई मुझे तो विश्वास नहीं होता, मैं तो बकरी का बच्चा ही लेकर चला हूं। ऐसा कहकर ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर बाद उसे दूसरा ठग मिला। देखते ही बोला, पंडित जी राम राम, कहिए महाराज, कहाँ चले? आज यह कुत्ता कहाँ से ला रहे हैं? ब्राह्मण यह सुनकर फिर चौंका। उसने बकरी के बच्चे पर निगाह दौड़ाई। बोला, भाई यह बकरी का बच्चा है, कुत्ता नहीं है। तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठग बोला, महाराज आप सीधे साधे आदमी हैं, आपको किसी ने धोखा दिया है। इसे जरा गौर से देखिए, साफ साफ कुत्ता है। अपने पवित्र शरीर से इसे उतार दीजिए, मैं आपसे ठीक कह रहा हूं। ब्राह्मण कुछ क्षण रुका। उसने फिर एक बार अच्छी तरह बकरी के बच्चे को देखा। इतने में तीसरा ठग वहीं पर आ गया। बोला, ब्राह्मण देवता राम राम, कहिए महाराज, आज आपने यह कुत्ता अपने कंधे पर रख लिया है। आप ब्राह्मण हैं, कुत्ता चांडाल जीव है। छी छी, कैसा पाप करते हो? उतार दीजिए इसको और स्नान कीजिए जाकर। ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि उसे धोखा हो गया है। कंधे पर बकरी का बच्चा नहीं रखा है बल्कि कुत्ता है, क्योंकि उससे 3 आदमियों ने एक ही बात कही थी। उसने बकरी के बच्चे को कंधे पर से उतार दिया और वह उसे रास्ते में ही छोड़कर यजमान के घर चल दिया। ब्राह्मण के जाते ही तीनों ठगों ने बच्चा उठा लिया और खुश होकर घर लौट आए। यजमान के घर पहुंचकर ब्राह्मण ने सारी घटना सुनाई। यजमान ने सुनकर कहा, महाराज आपको उन धूर्तों ने ठग लिया है। वह बकरी का बच्चा ही था, कुत्ता नहीं था। आदमी को कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
उसे सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जो लोग दूसरों की झूठी बातों में फंस जाते हैं उनका यही हाल होता है। ब्राह्मण देवता वह कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा था। अब क्या था बच्चों, ब्राह्मण अपनी भूल पर पछताने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर जगह हर समय हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कभी भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो उस ब्राह्मण जैसा हाल हो सकता है। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताइएगा। आपके लिए मैं ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर प्रस्तुत होती रहूँगी, ये मेरा वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।